हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरी प्रॉब्लम कितनी सारी है, मैं कितनी सारी प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ और मैं किस तरीके से फिर भी पेशेंस किस तरीके से पेशेंस रखा हुआ है। पहली प्रॉब्लम जो है मेरी ये है कि देखो हमारे घर पे काम चलता है, घर पे काम चलता है। अभी 1 साल से चल रहा है, 2022 पूरा चला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है चल रहा है घर पे काम, कोई बात नहीं है। 2023 में भी पूरा घर का काम चला, मैंने कहा कोई बात नहीं चलेगा। तो इस तरह से 2024, 25, 26 लगता है 2-4 साल और घर पे काम चलेगा। मेरा एक सपना था, मुझे एक यूट्यूब पे टीचर बनना है। पहली बात, मुझे खान सर मेरे इंस्पिरेशन है, मुझे बनना है। अब मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। अब घर पे तो कर नहीं सकते हैं, घर पे काम चल रहा है, अगर थोड़ा-सा भी अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे घर के लोग आके बोलेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है, घर का काम चल रहा है, तू यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है। तो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं चुप रहता हूँ। अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ जो है ना, कोई नहीं सुनेगा, उल्टा मुझे डाँटा जाएगा, मारा जाएगा, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाएगा कि तुमने क्यों बोला। लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो ज़ुल्म करते हैं ना मुझ पे, उनको भी पता चले कि वो क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़, देखो मैं दिन में पढ़ नहीं पाता हूँ, रात में पढ़ता हूँ। रात में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर सुबह हो जाता है, फिर सुबह थोड़ा लेट उठ जाता हूँ तो भी बोला जाता है कि लेट क्यों उठे? तो दिन में पढ़ने दो ना, तो रात में हम सो जाएँगे। नहीं, मोबाइल क्यों चलाते हो? मोबाइल इसलिए चलाते हैं क्योंकि मोबाइल में यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो इस पे भी सवाल आएगा, नॉलेज से पैसा आता है? मतलब हर चीज़ में कमियाँ निकालना। नॉलेज से पैसा आता है कि नहीं आता है ये मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। और पैसा आता है उसके लिए हम टैली कर रहे हैं ना। हम तो खुद चाहते हैं कि टैली सीख करके कुछ पैसा कमा करके इस नर्क से बाहर आएँ, हम खुद चाहते हैं। लेकिन हमारी तो किस्मत ख़राब है, इंटरव्यू में भी नहीं हुआ। आज इंटरव्यू में हो गया होता तो इन लोगों से तो थोड़ा दूर चले जाते तो अच्छा रहता ना, पर नहीं, हमारी तो किस्मत ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऊपर से देखो बैठने के लिए टेबल होता है ना, टेबल पे बैठ के पढ़ो, तो वो टेबल भी मुझसे ले लिया गया, बोला नहीं हमें टेबल चाहिए। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो जाने दो, उनका ही टेबल है। मैंने कुछ बोला नहीं बोला। अगर हर बात में कमियाँ निकालना, देखो यार, मेरे जो अंकल है ना उनका क्या काम है मैं बताता हूँ, और मैं उन्हें क्यों नहीं पसंद करता हूँ इसका रीज़न भी बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ना तुम्हारे अंकल है तो उन्हें पसंद करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं करता पसंद, उसका रीज़न क्या है। देखो सबसे पहला रीज़न ये है कि हर काम में कमियाँ निकालना, हर बात पे डाँटना, क्योंकि दूसरे को डाँटने की औकात नहीं है उनकी, क्योंकि अगर दूसरे को डाँटेंगे, क्योंकि दो जो पैसा कमा कर के खुद से पैसा कमा कर के खा रहा है उसको कुछ बोलने से पहले 100 बार इंसान सोचता है। लेकिन जब इंसान दूसरे को खिलाता है, दूसरे को कपड़े देता है, तो उसको वो जो चाहे वो बोल सकता है, जो चाहे वो कह सकता है, क्योंकि वो तो कुत्ता है ना, उनका पालतू कुत्ता समझ के रखा है। तो उस तरीके से जब चाहो तब कुछ भी बोल दो, हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम बोल दिए तो हम बदतमीज़ कहलाएँगे, है ना? अगर कुछ बोल दिए तो हम बदतमीज़ कहलाएँगे, लेकिन आप अब उनको 100 बात भी बोलो तो आप बड़े हैं ना। देखो इतना ही नहीं, मेरी दादी है, मुझे बार-बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मैं कुछ बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी दिमागी हालत ख़राब है। शादी ये वो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। मैंने पहली बार क्या हज़ारों बार कहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कामयाबी में इंटरेस्ट है। मुझे शादी-वादी, प्यार-व्यार इस सब चक्कर में मैं नहीं रहता। पहले रहता था, पर जब रियलाइज़ हुआ ना कि ये सब कुछ झूठ है, तो फिर निकल गया मैं इस चीज़ से। तो मुझे फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, पसंद नहीं है फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। हमेशा बोलती रहती है शादी कब है, ये है, वो है, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एक इंसान का बर्दाश्त करेंगे ना, सबका तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि जिसका बाप मर गया उसको सब लोग दबा दो, उसको कुछ भी बोल दो, ना। इसीलिए क्योंकि तुम उसके घर में रहते हो, तुम उसका खाना खाते हो, तुम उसका काम करते हो, इसीलिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ही कहा जाता है, मेरी माँ को भी बोला जाता है। मेरी दादी तो बोलती है, उसके सपोर्ट में मेरे चाचा भी बोलते हैं, घर के लोग भी बोलते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर के लोग भी सपोर्ट में आ जाते हैं। मेरे अंकल भी आ जाएँगे कि हाँ, ज़रूर कुछ गलत किया होगा।
फिर भी मेरी माँ को तो उनकी सेवा करने की आदत है ना। मेरी माँ तो उनका गुलामी करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिलेगा नहीं तो। खैर जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब अगर हम तुम्हें खिलाएँगे, अगर तुम्हें कपड़े पहनेंगे, ये कुछ देंगे तो तुम्हें बोल सकते हैं, दूसरे को बोलने की हमारी औकात है नहीं, ऐसा सोचते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब अपना कोई पर्सनल रूम नहीं था मेरा कि हाँ, जिसमें हम पढ़ाई कर सकें, कुछ कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर पे काम चल रहा है तो नहीं करना है। घर पे अगर काम चल रहा है तो करेंगे काम। हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे तो गुलाम है तो करना तो पड़ेगा ही। तुमने कुत्ता बना कर के पाला है, हमें तो करना तो पड़ेगा ही। तो करेंगे, घर पे जो काम चल रहा है वो उसमें मदद करेंगे। जो वो लोग वो करते हैं, करेंगे। लेकिन हमें अगर कोई बार-बार डाँटे या हमारी कमियाँ निकाले, बेइज़्ज़ती करे, तो ये कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे, ये बताओ मुझे। अगर आपको कुछ समझाना है, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं पिता होता, मैं फ़ादर होता, तो मैं अपने बच्चे को डाँट कर के नहीं समझाता कि हाँ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता कि बेटा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। देखो टीचर जो होता है ना, उसको बच्चे 100 बार गलतियाँ करते हैं, फिर भी वो उसको समझाता है, उसे डाँटता नहीं है। तो उसी तरीके से जो पेरेंट्स बनते हैं ना, माँ-बाप बनते हैं ना, उसके बच्चे 100 गलतियाँ भी करें ना अच्छे माँ-बाप, तो उसको ना डाँटते हैं, ना कुछ बोलते हैं, उसको बस समझाते हैं। हमेशा नहीं डाँटते हैं, हमेशा गुस्सा नहीं करते उस पे, उसको चैन से जीने देते हैं। मेरे तो चैन से जीना मुश्किल कर दिया, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। हम बोल भी नहीं सकते, ऐसा मुश्किल हो गया है ज़िंदगी कि घर में आप बोल भी नहीं सकते ऊँची आवाज़ में, नहीं बोल सकते घर में। तो ऐसा डर का माहौल जब होता है ना, जो पेरेंट्स डर का माहौल पैदा करते हैं ना, उससे बच्चे कभी प्यार नहीं करते, नफ़रत करते हैं। ये मैं हर इंसान से कहूँगा कि अपने बच्चे को ज़्यादा डराइए मत, नहीं तो वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे, और मैं करता हूँ। जिस दिन वो अपना नेचर बदल लेंगे, मैं भी बदल लूँगा। और मेरी बात रही कि मैं अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता हूँ ना, अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मैं कहता हूँ ना मत करो सपोर्ट मुझे, तो डिस्टर्ब भी मत करो, डिमोटिवेट भी मत करो, कमियाँ भी मत निकालो, हर बात पे मुझे नीचा मत दिखाओ। हर बात पे मेरे को क्या बोलेंगे भाई, कलेक्टर ये वो आईएएस, अरे किस्मत में होगा तो बन जाएँगे, अगर नहीं भी बने तो इतना नॉलेज होगा कि हम कुछ ना कुछ करके अपना बड़ा नाम कर लेंगे। हमको कोई आईएएस ये वो बनने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं हम यूट्यूब पे टीचर बने बस। और हम अगर बनना चाह रहे हैं ना कुछ, तो बन तो जाएँगे ही, लेकिन ये बातें हमें हमेशा याद रहेगी कि यही लोग थे डिस्टर्ब करने वाले और यही लोग थे डिमोटिवेट करने वाले, ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। क्योंकि बहुत दुखी हैं हम, और बस यही कहना चाहते हैं हम कि हम इसीलिए टेली कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे कमा सकें। ये जो टेली सीख रहे हैं उसका मकसद क्या है कि कुछ पैसे कमा सके ताकि इन लोगों से दूर रह सके। सहरसा में किराए लेके घर रहेंगे, अपना पैसा कमाएँगे, अपने पैसे से खाना खाएँगे, अपने पैसे से कपड़े पहनेंगे, किसी से घर से, रिश्तेदार से, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, दिन भर काम करेंगे, रात भर पढ़ाई करेंगे, यूट्यूब पे लोगों को पढ़ाएँगे और अपना सपना पूरा करेंगे। और अगर सपना पूरा नहीं हुआ ना, तो और मेहनत करेंगे, कोशिश करते रहेंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। आज टेबल ले लिया मेरा, मुझे मतलब बहुत सारा दिक्कत है। मुझसे कभी अच्छे से बात किया है बैठा करके कि हाँ, तुम्हारी क्या दिक्कत है? नहीं। मैं कुछ माँग नहीं रहा हूँ कुछ चीज़ जो मुझे टेबल दे दो, तो मुझे पर्सनल रूम दे दो, ये दे दो, वो दो, पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पैसे-वैसे नहीं चाहिए, ढंग से, प्यार से, मोहब्बत से अगर बात भी कर लेना तो वही बहुत है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से मुझे नहीं पसंद है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कैसे भी करके ये टेली का कोर्स पूरा हो, ताकि मैं इन नेगेटिव माहौल से, ख़राब माहौल से निकल कर के अच्छे माहौल में जाऊँ और अपना जो सपना है ना भाई, उसको पूरा कर सकूँ। अपना सपना पूरा कर सकूँ और एक कामयाब आदमी बन सकूँ, क्योंकि जब तक इनके साथ रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे राम जी जब तक वन नहीं गए ना, तब तक कामयाब नहीं हुए। इसलिए जब तक आपको ही कहना चाहता हूँ, जब तक आप इस घर परिवार के चक्कर में रहोगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इससे दूरी बनाओ और अपने पैसे कमा कर के खाना खाओ, अपने पैसे कमा कर के किराए लेके घर रहो,
तभी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, नहीं तो लोग तुम्हें कुत्ता बना देंगे, हमेशा याद रखना।